शिवसेना के हाथों से बीएमसी की सत्ता खिसकने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उद्धव ठाकरे को बीएमसी में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मेयर किशोरी पेडणेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, ये कांग्रेस एनसीपी के रुख पर तय होगा। राज्य की सत्ता में साझेदार कांग्रेस और एनसीपी के रुख से बीएमसी में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस एनसीपी दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी का क्या रुख होगा, इस पर पक्ष के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद तय किया जाएगा। लेकिन बीएमसी में शिवसेना की मनमानी से दोनों दलों के नगर सेवकों में नाराजगी है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दोनों दल क्या स्टैंड लेंगे, इस पर पत्ता अभी नहीं खोल रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, राज्य की सत्ता में हम भले ही शामिल हैं, लेकिन बीएमसी में अब भी हम विपक्ष में ही हैं। नेता विपक्ष का पद कांग्रेस के पास है। 2.5 दशक से बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना पहले भी मनमानी करती रही थी, अब भी वही कर रही है। उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि राज्य की सत्ता में हम साझेदार हैं। राज्य में मिलीजुली सरकार बनने के बाद शिवसेना को बीएमसी में कांग्रेस एनसीपी के नगर सेवकों को भी तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। अब बीजेपी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तब उन्हें हमारी याद आई है। हमारे नगर सेवकों ने हमेशा शिवसेना से कहा कि जो भी फैसले लिए जाएं उसमें हमारी भी सहमति ली जाए, हमें भी शामिल किया जाए। लेकिन शिवसेना ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और मनमाने तरीके से फैसले करती रही। कोरोना संकट के दौरान भी कांग्रेस एनसीपी नगर सेवकों ने लगातार मेयर, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष और बीएमसी कमिश्नर से कहा कि कोई भी फैसला लेते समय हमें भी विश्वास में लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि दोनों दलों के नगर सेवक शिवसेना के बर्ताव से नाराज हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वे यह कह रहे हैं कि वे इस संबंध में अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के सामने बात रखेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने भी कांग्रेस एनसीपी नेताओं से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संपर्क साधा है, जो शिवसेना के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। जानकारों का कहना है कि बीएमसी में यदि शिवसेना को सत्ता बचानी है तो हर हाल में कांग्रेस एनसीपी के सहयोग की जरूरत होगी, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। 227 सदस्यीय बीएमसी के सत्ता का समीकरण कांग्रेस के रुख पर तय होगा। एनसीपी और समाजवादी पार्टी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सूत्र बताते हैं कि बीएमसी ने 28, 29 और 30 सितंबर को महासभा की बैठक बुलाई है और इस संबंध में नगर सेवकों को सूचना भी दी जा चुकी है। बीजेपी के एक नगर सेवक ने बताया कि इसी दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष के नेता रवि राजा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। हर मुद्दे पर हम अपनी बात रखेंगे, पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे। उधर एनसीपी की राखी जाधव ने कहा कि इस संबंध में हम पार्टी नेताओं के सामने अपना रुख रखेंगे। पार्टी नेतृत्व जो आदेश देगा उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।